नरेंद्र मोदी कहते हैं मारो इंडियंस को, हाँ। भारतीयों को जितना मार सकते हो मारो, बस मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो। मोदी से बेगैरती और बेशर्मी शुरू होती है। गुजरात का कसाई कहा गया, शक्ल भी उसकी कसाईयों से भी बदतर है, कसाईयों की फिर बेहतर शक्ल होती है। ये बच्चों को अगवा करते हैं, रैंसम मांगती है फिर इंडियन फौज उनके पेरेंट्स से। तो इन्होंने बहुत सारे कश्मीरियों को अगवा करके रखा हुआ है, उनको डिटेन करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। पहलगाम के वाक़े के बाद आपको याद है अमित शाह पे सवाल उठा था, जो इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया था, कि वहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी थी, वो क्यों हटाई गई। अजीत कुमार डेविल एक बेगैरत, उसके बाद अमित शाह को देख लीजिए, उसके बाद राजनाथ सिंह को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अभी रिसेंटली ऑपरेशन महादेव जो है उन्होंने लॉन्च किया है और गोदी मीडिया जो है उसको बड़ा उठा भी रहा है और बातें भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पहलगाम के जो इन्होंने खाके जारी किए थे वो तो उसके साथ मिल ही नहीं रहे, तो इसको सर किस तरह से देखते हैं? असल में जिस मुल्क के अंदर झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, हिपोक्रेसी, मजहबी दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी से भरपूर लीडरशिप क़यादत मौजूद हो, जो नरेंद्र मोदी जो हिटलर मैसोलिनी प्लस है और उससे उनसे भी ज़्यादा जलील तरीन आदमी है, और उसको ऐसे क्रिमिनल गैंग्स की सपोर्ट हासिल है जिसमें अंबानी भी आता है, अडानी भी आता है, जिसमें वीएचपी आती है, आरएसएस आती है, बीजेपी आती है, और इस तरह की बेताशा दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अपने प्रीचक में अपने स्कूलों में सिर्फ दहशतगर्दी पढ़ाती है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे एंटी इंडिया नैरेटिव पढ़ा बिल्कुल जाए। सही। हम इंडिया की मुखालफत या कोई बात कहते हैं जब वो हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन कालीकार, ऑपरेशन फलाना, ऑपरेशन फलाना के नाम पे याद करते हैं। इसीलिए उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, गुजरात का कसाई कहा गया। शक्ल भी उसकी कसाईयों से भी बदतर है, कसाईयों की फिर बेहतर शक्ल होती है। तो अब वहां पे उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर, यानी अपने ही मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन का नाम दे दिया। ऑपरेशन तो ये होता है ना कि आप किसी मुल्क के खिलाफ कर रहे हो, किसी जैसे चीज के हमने खिलाफ, मार यानी के हक किसी किया, इशू के खिलाफ उन्होंने चलो ऑपरेशन संदूर किया हमारे पर। अब उन्होंने अपने ही अंदर एक ऑपरेशन क्रिएट कर दिया जी सर। अब उसकी जरूरत क्या पड़ी? इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देखने की जरूरत है। आपने पहलगाम का जिक्र किया जी। पहलगाम के वाक़े के बाद आपको याद है अमित शाह पे सवाल उठा था, जो इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया था जी। मैंने नहीं कहा था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी थी कि वहां पे 3 लेयर सिक्योरिटी थी, वो क्यों हटाई गई? बिल्कुल ऐसा। वो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने के लिए हटाई गई। वो दहशतगर्द कौन थे? वो थे रॉ के ऑपरेटिव थे, जो हिंदू मिलिटेंट थे, जिनको उन्होंने तैयार किया हुआ ऐसे कामों के लिए। अब वो एंटर हुए उस जगह पे जो 1 हफ्ते पहले तक मोस्ट सिक्योर्ड एरिया था। फिर वहां से खबर आई, FIR आधे 10 मिनट में लॉन्च हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसके ऊपर सवाल उठाए गए। फिर एक खबर आई कि NIH ने, नेशनल जो उनकी इंटेलिजेंस NIA जो है, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है किश्तवाड़ के जंगलों में। फिर खबर आई कि वहां से कोई शख्स नहीं मिला। अब असल में बात ये है, ये जो अपने ही अवाम को जो धोखा देने के लिए लीडरशिप करे, इससे ज्यादा बेगैरत और बेशरम लीडरशिप हो नहीं सकती। अब उन्होंने सेटिस्फाई करना है अपने अवाम को, पे सवाल उठ रहे हैं कि दहशतगर्द गए किधर, जो हिंदू मिलिटेंट थे, जो रॉ के ऑपरेटिव थे, उनको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको पता है पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया भारत जाते थे, वहां वो ओवर स्टे कर जाते थे। कुछ लोग थे जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता। हमारे पास भी बहुत सारे हिंदू फौजी भी आ जाते हैं, लोकल भी। पिछले दिनों जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक इंडियन फौजी था जो वेपन के समेत कसूर से क्रॉस कर गया था, उसको रेंजर ने पकड़ा था, फिर हमने उसको वापस कर दिया तीसरे चौथे दिन। तो वो अब इंडिया ने अपनी जेलों में कैद रखे हुए हैं।
और उनको वो इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने एंटी पाकिस्तान नैरेटिव किसी भी तरह का जनरेट करा। 723 लोग हैं जो उस वक्त इंडिया की कैद में, उसकी लिस्ट भी हमने इंडिया, यानी ये टाइम था कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आपस में लिस्ट शेयर करते थे कि आपके पास कितने कैदी है, हमारे पास कितने कैदी, और ये बड़े अरसे तक जारी रहा, बिल्कुल चलता रहा, बल्कि हम करते भी रहे खैर सगाली के थ्रू, आते भी रहे और जाते भी रहे। अभी तक हमारे पास, मैं खुद रिपोर्ट करता रहा, नंदन को छोड़ा, अभी तक अपना कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है। फिर इन्होंने बहुत सारे कश्मीर से लोगों को अगवा किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये बच्चों को अगवा करते हैं, रैंसम मांगती है फिर इंडियन फौज उनके पेरेंट्स से, तो इन्होंने बहुत सारे कश्मीरियों को अगवा करके रखा हुआ है, उनको डिटेन करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर जुल्म डालते हैं। अब उनको ये निकालते हैं, जिस तरह अगर आप जाए अजमल कसाब पे चले जाए, अजमल कसाब को इन्होंने नेपाल से अगवा किया था, उसकी शक्ल देखिए, आपको किसी शक्ल से किसी दहशतगर्द तंजीम का लीडर लगता है, कसाब नाम का कोई ट्राइब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। नेपाल से अगवा किया, उसको लेके आए, उसको डिक्लेयर किया कि ये जी पाकिस्तान से टिकटी बोर्ड में वो एक 3rd क्लास फिल्म का ड्रामा चलाया था कि बोट चली आ गई, ये हुआ, अगर वो बोट चली आ गई तो इंडियन नेवल कमांड के जो ऑपरेटर था उसको सैक क्यों नहीं किया कि बोट वहां से निकल गई, तो वो इन्होंने ड्रामा रचाया। फिर जो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी वो गुरमुखी में लिखी हुई थी, वो ना हिंदू उर्दू में लिखी हुई थी, ना वो अंग्रेजी में लिखी हुई थी। अगर वो पाकिस्तानी था तो उर्दू में लिखनी चाहिए, इंग्लिश में होता, या पंजाबी में होती, या अपना इंग्लिश में होती, तो वो ड्रामा इन्होंने रचाया। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब आ गई, इंडिया बिसीज्ड, जो एक सिख, जो एक जू, एक यहूदी जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े दुनिया के, उन्होंने वो किताब लिखी। उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके साबित किया कि ये जो ताज होटल के अंदर जो किलिंग है ये इंडिया की रॉ और मुसैद ने मिलकर करवाई है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला टारगेट जो था वो एक यहूदी जगह थी जिसको किया गया। फिर इन्होंने उसमें करकारे को मारा जो समझौता एक्सप्रेस की इंडस्ट्री के, और वो इस नतीजे में पहुंच गया था कि समझौता एक्सप्रेस में हिंदू मिलिटेंट्स ने काम किया। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलिए, अफजल गुरु को इन्होंने पकड़ा, सुबह फांसी चढ़ाई, उसके पेरेंट्स को बाद में बताया तो अरुंधति रॉय जो इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑथर है, आपने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें उसने लिखा कि अफजल गुरु एंड स्ट्रेंज केस ऑफ अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें उन्होंने उस किताब में साबित किया कि अफजल गुरु इंडियन पार्लियामेंट के अटैक में इन्वॉल्व नहीं था। फिर इन्होंने यासीन मलिक को उठा के बंद किया हुआ तिहाड़ जेल में। फिर इन्होंने अली गिलानी की जब डेथ हुई है तो उसकी डेड बॉडी से इतने खौफजदा थे कि उसकी डेड बॉडी जो है वो उनकी फैमिली को देने से इनकार कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो माइंडसेट है वो दहशतगर्दी पे मबनी है। अब ये ऑपरेशन महादेव में पहले उन्होंने जो तस्वीरें चलाई थी, 2 तस्वीरें चलाई थी, वो किसके में, वो एक बीएसएफ के जवान से एक तस्वीर मिल गई, उसको इन्होंने फिर हटा लिया। अब ये कहते हैं कि जी हमने कुछ कश्मीरियों को पकड़ा, उसका नाम है कि इन्होंने क्रिएट कर दिया। फिर इन्होंने एक बीए यानी हमाकत देखे कि कभी कोई दहशतगर्द तंजीम अपनी प्रॉक्सी बनाती है। कितनी सारी दहशतगर्द तंजीम, बीएलए है, बीआरए है, बीएनए, वो खुद अनाउंस करते हैं, हम हैं, बीएचपी है, बीजेपी दहशतगर्द है, आरएसएस दहशतगर्द है, और इस तरह बेताशा दहशतगर्द तंजीमें जो है वो इंडिया में काम कर रही है, या पाकिस्तान के अंदर फितना ख्वारिज है, उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। कोई पंजाबी, जैसे हम अगर देखें तो पंजाबी तालिबान का भी एक नाम आ गया था, पश्तून तालिबान का, वो प्रॉक्सीज नहीं बनाती, प्रॉक्सीज बनाती हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। जो रॉ ने प्रॉक्सी बनाया हुआ है पीआरएफ को, जिसका उन्होंने, वो रॉ की प्रॉक्सी है। अब उसके अंदर एक और, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बकवास किया महादेव की, देयर इज नो महादेव, देयर इज नो ऑपरेशन, पाकिस्तान हैज सेड पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मैंने और आपने डिस्कशन में पहले कहते, और आज मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अब ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर, सर इंटरनेशनली ये बुरी तरह से जो है ना वो पिट गए हुए हैं, और इनको मतलब इंटरनेशनली जहां पे भी गए हैं सबने ये कहा कि ये नहीं है। बेगैरत इतने हैं, मतलब बेगैरती, डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कितना जलील करके रखा है, जलील किया। देखे ना, मोदी से बेगैरती और बेशर्मी शुरू होती है, अजीत कुमार डेविल एक बेगैरत, उसके बाद अमित शाह को देख लीजिए, उसके बाद राजनाथ सिंह को दीजिए, जो आपने देखा था वो नींबू जो नींबू छोड़ रहा था, उसको देख लीजिए। फिर अजीत को अपना बाबू बजरंगी को देख लीजिए, उसका नाम ही देख लीजिए, क्या वो नरेंद्र मोदी का बड़ा यार है, और उसने कहा था मैंने मुसलमानों को आग लगाई थी जब गुजरात में हमने मुसलमानों को मारा था। उसके बाद अरुण सिंह को देख लीजिए। यानी जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम वो है जिन्होंने आरएसएस के शाखा से ट्रेनिंग ली है। आरएसएस की जो 13,000 शाखाज हैं
वहां पे सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। वो हिटलर और मैसलिनी के बाद बनाए गए थे। वहां पे जो ओथ भी लिया जाता है वो भी हैल हिटलर करके, हैल मूदी करके। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेशन महादेव का जो ड्रामा है ये इन्होंने रचाना था अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तमाम पब्लिक भी बाशऊर है ना, वो भी सवाल करती है। लेकिन ये तो दहशतगर्द है ना, इन्होंने तो अपने आप को साबित करना है बेगैरती को। जिस तरह आपने देखिए ना ओबामा ने क्या किया था। ओबामा अमेरिका ने बेताशा पैसे खर्च किए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अपना ये कि हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हम तालिबान से। उसामा बिन लादेन जो है जिसको अमेरिका की CIA ने रिक्रूट किया था, उसको CIA ने ट्रेनिंग दी थी, उसको अमेरिका में ट्रेनिंग दी गई, वो CIA के जरिए यहाँ पे आया था। सूडान में वो पता था CIA की प्रोटेक्शन में रहता, तो CIA ने उसको अटैक। अब ओबामा ने अमेरिकन पब्लिक को एक तोहफा देना था कि जो इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो खर्च किए हैं उसमें देखिए जी हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया। उन्होंने भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। उसामा बिन लादेन आज तक उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, उसकी लाश की तस्वीर। तो ये इन चीजों से सबक लेके इस किस्म के ऑपरेशन महादेव, संदूर, कंदूर, पंदूर, तंदूर ये ऐलान करते हैं और ये अपनी पब्लिक को सेट। देयर इज नो ऑपरेशन महादेव। पाकिस्तान की कोई तंजीम इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान एज कैटेगोरिकली डिनाइड। इनके अंदर पाकिस्तान के जो कैदी जिन्होंने रखे हुए हैं या जो कश्मीरी मुजाहिदीन को उन्होंने जबर करके रखा हुआ है, पकड़ के उनको ये इस्तेमाल करते हैं, उनको जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारते हैं और उसके बाद आपके अंडर कंट्रोल है, आप जो मर्जी कह दें। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब चेक करने वाला तो नहीं है। या तो ऑपरेशन किसी मुल्क के खिलाफ हो रहा था। आप ये करें ना, आप शवाहिद दें जैसे हमने शवाहिद दी है ना, जैसे बलूचिस्तान से इस वक्त पकड़ा, हमने पूरा एक बताया, सबूत दिए, सब कुछ दिया, तो आप क्यों नहीं देते? मेरा मतलब देखिए ना, ऑपरेशन मार का हक इनके खिलाफ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर इनके, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो है वो हुआ था जब हमने इनका अपना अभिनंदन को पकड़ा था और एक मिग मारा था और एक Su-7 मारा था। इन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, अपने 11 बंदे मरवा दिए थे, खुद ही मार दिए। ये तो मारने के एक्सपर्ट हैं। 54 फौजी पुलवामा में मार दिए इलेक्शन जीतने की। नरेंद्र मोदी कहते हैं मारो इंडियंस को, भारतीयों को जितना मार सकते हो मारो, बस मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो। तो जब इस किस्म की लीडरशिप होगी वो क्या ऑपरेशन महादेव होगा? तो ये बकवास है जो ये कर रहे हैं, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ इसके बाद भी इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और उसका इल्जाम पाकिस्तान में भेजना है और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किल करना है जो ऑलरेडी इनकी कस्टडी में है। जिस तरह इन्होंने अजमल कसाब को नेपाल से अगवा किया था और एक पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने एक जॉब के लिए एप्लीकेशन एक ऑनलाइन दी और उनको वो एक्सेप्टेंस आई तो वो नेपाल चले गए। इन्होंने उन लेफ्टिनेंट कर्नल को नेपाल से अगवा कर लिया, रॉ उनको अगवा करके ले गई। आज तक उनका इन्होंने वेयर अबाउट्स नहीं बताया, वो कहाँ है, वो बेचारे जॉब की लालच में पकड़े गए। तो इस किस्म की चीजें पाकिस्तान को भी वैसे ऐसा कुछ करना चाहिए था कि इनके एक सर्विंग ऑफिसर बुला, लेकिन पाकिस्तान एक आला इक़्तिदार पे चूंकि नहीं किया। तो ये नरेंद्र मोदी है जो इस किस्म के झूठ, इस किस्म का धोखा फरेब और ये जो दहशतगर्दी है करता है और करता रहेगा, क्योंकि इसका और कोई मकसद नहीं है सिवाय यह कि मैं ताकत किसी तरह अंबानी या अडवाणी के थ्रू हासिल कर लूँ, पैसा लुटाऊं और खित्ते को जो है वो दहशतगर्दी में मुब्तला करूं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।